नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ न्यूज़ के साथ आया हूं, जिसमें आज आपको बताऊंगा कि यूएस एफडीए ने 22 सितंबर को एक प्रेस में रिलीज करा है न्यूज़ कि जो एंटीबैक्टीरियल सोप होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं। जी हाँ, होता क्या है कि कंपनियों उसके एडवर्टाइज जो करते हैं उसके जाल में हम कंज्यूमर इस तरह फंस जाते हैं कि हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये अच्छा है या बुरा, क्योंकि उनका एड जो अपीयरेंस वो इतना अच्छा रहता है कि बैक्टीरिया को हटा रहा, तो हम फट से जाते हैं मार्केट और लेके आ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं एक एंटी बैक्टीरियल सोप यूज कर रहा हूँ तो मेरी स्किन को कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। पर ये गलत है। 22 सितंबर को यूएस एफडीए ने रिलीज करी और उसमें ये बताया है कि उसमें जो एंटीबैक्टीरियल सोप जो आप यूज करते हो वो आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है। क्यों? कंपनियों ने जब यूएस एफडीए ने जब रिपोर्ट मांगी तो कंपनियों से बोला कि आप प्रूव करके बताइए कि आपका जो एंटी बैक्टीरियल सोप है वो क्या वाकई ऑर्डिनरी सोप के मुकाबले बैक्टीरिया को हटाता है। जाहिर सी बात है, एंटीबैक्टीरियल सोप है तो बैक्टीरिया को हटाता होगा। तो उनसे जब प्रूफ मांगा तो कंपनीज फेल हो गई प्रूफ करने में कि ये हटाता है। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं कंपनीज मिलाती है, जो फूड एंड ड्रग एसोसिएशन एफडीए के अकॉर्डिंग जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं उसकी जो रूल्स बुक है उसके अकॉर्डिंग दो केमिकल वो मिलाते हैं, वो है ट्राइक्लोजन, एक होता है ट्राइक्लोजन और एक ट्राइक्लोकार्बन। जो ट्राइक्लोजन होता है वो लिक्विड सोप में यूज होता है और जो ट्राइक्लोकार्बन होता है वो सॉलिड सोप में यूज होता है। लिक्विड सोप मतलब जो हैंड वॉश वगैरह रहते हैं और सॉलिड सोप मतलब जो बार्स जिससे हम नहाते हैं वो। तो ये दोनों बहुत ही डेंजरस पाए गए हैं। जी हाँ, और आपको एक और बात बता दूं कि जो यूएस एफडीए की जो एमडी है जेनेट वुडकॉक, जो कि डायरेक्टर है एफडीए मतलब सेंटर फ्रॉम ड्रग एवोल्यूशन एंड रिसर्च, उन्होंने ये कहा है कि कंज्यूमर जो है वो ये सोच के रहते हैं कि एंटीबैक्टीरिया वॉश करता है बहुत तेजी से जर्म्स जो रहते हैं और बैक्टीरिया को, बट ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये जो सोप है वो नॉर्मल सोप और पानी के मुकाबले बैक्टीरिया को हटाए। मतलब आप जो सोप यूज करते हो, आप अगर हाथ धो रहे हो पानी से, ठीक है, और अगर हाथ दे रहे हो एंटीबैक्टीरियल सोप से, तो इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि अगर आप एंटीबैक्टीरियल से सोप दे रहे हो तो आपके हाथ से जर्म्स जाएंगे। ठीक है, ये रिपोर्ट है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एफडीए की लिंक दी है, आप वहां जाके पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ये उन्होंने कहा और उन्होंने ये भी कहा है कि जो डाटा आए हैं एंटीबैक्टीरियल के इंग्रेडिएंट में वो बहुत ही हार्मफुल है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म में ठीक है आपको इंस्टेंट हटा दिया, पर लॉन्ग टर्म यूज करने में बहुत ही हार्मफुल है। तो एफडीए ने कहा है कि आप इसकी जांच करें, इसका रिपोर्ट करें और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स दो उसको हटाएं और इसको फिर से जो इसमें जितने मिलाते हैं एफडीए के अकॉर्डिंग जितने होने चाहिए इंग्रेडिएंट्स, जो केमिकल्स होते हैं जिससे हार्म बॉडी को हार्म ना हो, वो करें और आप फिर मार्केट में लॉन्च करें। तो जाहिर सी बात है कंपनियां समझती हैं और ऐसा नहीं कि अभी जो मार्केट में आ रहे हैं तो वो उनको बंद कर देंगे, नहीं। आप मेरे हिसाब से अभी 3 से 4 महीने अगर आप सोचते हो, आपके दिमाग से हटा दीजिए कि एंटीबैक्टीरियल सोप है तो बैक्टीरिया को हटाते, ऐसा कुछ नहीं है। 3 से 4 महीने बाद ये जब नए रूल्स आएंगे, आ गए शायद, और ये इनको उसको रिफर्बिश्ड करेंगे, बनाया करेंगे, उसको इन्वॉल्व करेंगे, तो उसके बाद ये नए उन दो केमिकल है उनको हटा के बनाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और जहां तक मैं याद बता रहा हूँ आपको कि मैं कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो, वही बोला, और इसमें कोई नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव सोच की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एफडीए की रिसर्च है, आप नीचे पढ़ सकते हो। तो अगर कोई सोप ले तो दिमाग में ये ना ले कि अगर एंटीबैक्टीरियल सोप ले रहा हूं मैं तो वो मेरे बैक्टीरिया को हटाएगा, ऐसा नहीं है। सिंपल नॉर्मल ऑर्डिनरी सोप भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर ड्रामेटोलॉजिस्ट, अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है और अगर ड्रामेटोलॉजिस्ट आपको कोई सोप सजेस्ट करता है कि ये वाला सोप या हाँ, तो फिर आप ले सकते हो। लेकिन डायरेक्ट टीवी के एड में जाल में फंस के उनके जो अपीयरेंस है कि हाथ धोते हैं तो जूम करके वो बताते हैं बैक्टीरिया हटाते, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल उनकी पॉलिसी होती है, क्योंकि कंपनी को एफडीए की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बिजनेस करना और आपसे पैसे कमाना, बस यही फंडा है। ठीक है, तो अगली बार आप जब मार्केट में जाए तो पूरी रिसर्च जो मैंने बताई इसको ध्यान रखे और ले, और दो केमिकल है उसमें वो नहीं होना चाहिए। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि जो सैनिटाइजर आता है उन पे ये बात लागू नहीं होती। सैनिटाइजर और जो वीप आते हैं, जो कॉटन, जो आपने देखा होगा सैनिटाइजर के मार्केट में ड्रग स्टोर में डायरेक्ट पोंछने के जो टिश्यू पेपर जैसे रहते हैं सैनिटाइजर जो बैक्टीरिया को हटाते हैं, उस पर ये बात लागू नहीं है। केवल
सोप पे और लिक्विड सोप पे ही बात लागू हुई है। तो मुझे लगता था कि आपको ये न्यूज़ बताना बहुत ज़रूरी है। आगे मैं और हेल्थ न्यूज़ लाता रहूँगा। उसके लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप से आपके दोस्तों को बताएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है लोगों को एंटीबैक्टीरियल सोप के बारे में, और अभी यूएस एफडीए ने बताया है। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।